आला हजरत ने एक शेर लिखा है, आपने बहुत सुना होगा, मगर मैं आज हल्की सी उसकी तशरीह करना चाहता हूं। वो भी इसलिए आप बहुत शांति से सुन रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये दीन नगर के लोग हैं, जिसको डींगरपुर भी कहते हैं, ये दीनपुर के लोग हैं। बहरहाल शेर ये है, वाह, हर चीज पे कहते हैं ना, अच्छाई पे कहते हैं वाह। अब जरा ताज्जुब देखें। और मेंबर शरीफ पर बड़ी अच्छी तकरीर की हजरत ने, मैंने आखिरी हिस्सा सुना, लगता है मेरी वजह से समेट भी जल्दी दी। अल्लाह जज़ा अता फरमाए इनको। और हमारे मुफ्ती साहब भी बहुत अच्छा इल्म है, और सादगी ऐसे ही होनी चाहिए, आलिम ऐसे ही हो। वो भी क्या, जिसे जो मतन को हाशिया समझे और हाशिया को मतन समझे, और फिर भी फला फूला फटा फिर रहा, समझे। बहरहाल अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। शायर साहब ने, नाजिम साहब ने, और अच्छा कारी उस्मान साहब ने, माशाल्लाह, और सारे लोग यहाँ पर जलवागर हैं, सब मेरे सर के ताज हैं। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए, आमीन। तो बात निकल ना जाए, वहीं पहुंचू मैं। कहा क्या, वाह, अब आगे वाला देखो, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। वाह, जिंदाबाद। बतहा का बादशाह आका की तरफ ये शेर है, कह रहे हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हजरत मुफ्ती साहब ये हदीस का तर्जुमा भी है हजरत। तो इसको थोड़ा और आसान कर दूं, जैसे आपसे कोई मांगने को आए तो आप ये कह, नहीं, लफ्ज नहीं आ गया, क्या आ गया, नो। नो का लफ्ज ना बोलते हैं ना, नो। अभी कारी साहब, क्या नाम, कारी अजमत साहब यस बोल रहे थे, तो उसका उल्टा जो होता है नकीस, क्या, नो, नफी। तो आपसे आपके बच्चे ने मांगा, अब्बू 10 रुपए दे दो, नहीं। माँ से मांगा, नहीं। तो ये लफ्ज नहीं कहते हैं आका की बारगाह से जिसने जब जो कुछ मांगा, तो आका की तरफ से लफ्ज नहीं सुना ही नहीं गया। वाह वाह, जिंदाबाद। अब मतलब समझ गए। कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह, जिंदाबाद। अब मैं चलता हूं हदीस की किताब की तरफ, किताब है तबरानी। वाह, उलमा भी बैठे। हदीस शरीफ का मफहूम बयान कर रहा हूं। मेरे आका की बारगाह में लोग मांगने के लिए, तलब करने के लिए, कुछ लोग तोहफे भी पेश करने के लिए जाया करते थे। आका की बारगाह से लेकर के आया करते थे। एक खातून जो अंसारी बिरादरी की थी, उसके दिल में भी आ गया, मैं आका की बारगाह में कोई तोहफा लेकर के जाऊं। प्यारो समझ लेना तोहफा क्या था, कोई मोटा लिफाफा नहीं था, मुर्गा मुसल्लम नहीं था, मगर उसका अकीदा और प्यार देखो। वो रोजाना गुस्ल करती थी, खुशबू लगाती थी, और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद एक कपड़ा बुनने बैठती थी, और हर तागे पर मेरे आका का नाम लिया करती थी। वाह, जिंदाबाद। तवज्जो, समझ में आ रही बात? अल्हम्दुलिल्लाह।
अब एक तागा, जैसे औरतें स्वेटर वगैरह बुनती है ना पहले उस वक्त कपड़े, तो हर हर तागे पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हर हर तागे पर। और उस औरत ने कभी उस कपड़े को बगैर वुजू हाथ नहीं लगाया। वो चादर बुन ली गई, उसकी उस चादर पर हाशिया भी था। हाशिया समझो बॉर्डर। ये मेरा रुमाल देख रहे हैं, तो ये कनारी जो बनी हुई है समझे, उस पे वो भी था। हदीस में आया, उसका जिक्र इसलिए बता रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, वो चादर को उसने जो आका के नाम से बुनी, उसने तय बनाई। अब इंतजार करने लगी, किसी दिन आका की बारगाह में पेश करूंगी, मगर आती है बगैर वुजू से हाथ नहीं लगाती है। उसने चादर की तय बनाई और बनाने के बाद आका की बारगाह में हाजिर हो गई और कहने लगी, प्यारे आका, सारी दुनिया से निराले आका, ऐ आका, मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूँ, तमन्ना लेकर के आई हूँ, आरज़ू लेकर के आई हूँ। आका, मेरी तमन्ना को, मेरी आरज़ू को वापस ना करना। आका, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। आका, मैं भी आई हूँ, तमन्ना की लड़ियां पुरो कर लेकर आई हूँ। मेरे नबी बोले, साफ साफ लफ्जों में कहो, आका, ये चादर मैंने अपने हाथ से बुनी है, ये तोहफा है, इसे कबूल फरमा ले। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसे कबूल फरमा ले। अब जब कबूल कर लिया, मेरे नबी देख रहे हैं, चुप है थोड़ी देर के लिए। वो कहने लगी, आका, आपकी बारगाह से कभी भी कोई मायूस नहीं गया। आका, मैं मायूस जाना नहीं चाहती जी। मेरे नबी ने उसको ले लिया। कहने लगी, आका, एक आरज़ू और है। का वो क्या? कहा, आका, आप इसको ज़ेब तन फरमा लेना। आसान लफ्जों में कह दो, वाह वाह वाह, आप इसको पहन लेना। अब समझ जाओगे आप, आसान लफ्जों में। काका, आप इसे पहन लेना, इस्तेमाल कर लेना। हदीस का मफहूम बता रहा हूं मैं। आका, इसको पहन लेना। मेरे नबी ने कहा, ठीक है, जाओ। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने उसको इस्तेमाल किया, मगर हदीस में आता है, नबी ने उसका अमामा नहीं बनाया, नबी ने उसका कपड़ा नहीं बनाया, नबी ने उसका जुब्बा नहीं बनाया। मेरे नबी ने उसे तहबंद की जगह इस्तेमाल किया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसका तहमद बना लिया जी। अब जब तहमद बनाया, बड़ा खूबसूरत लगा। तमाम सहाबा को पता चल गया, ये वो तहमद है जो बगैर वुजू कभी हाथ नहीं लगाया, और मेरे आका का हर हर तागे पे नाम लेकर के इसको बुना गया। अब मेरे नबी, अब देखना जरा, बात आ रही। मेरे नबी उसे बांध कर निकले, सहाबा रश कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्या उस औरत की तमन्ना थी यार, क्या किस अंदाज में बुना। मगर एक गांव का रहने वाला सहाबी आ गया। वाह, गांव का बेचारा सीधा साधा भोला वाला होता है, उसका दिल बड़ा साफ होता है, मुंह पे कुछ भी कह देता है नहीं? ऐसा फर्क होता है ना। अब वो आ गया आका की बारगाह में, कभी आका के चेहरे को देखे तो कभी उसको जुब्बे शरीफ को देखे तो कभी उसी चादर को देखे। अब बार बार नजर उसी चादर पे, बार बार चादर। वो कहने लगा, आका, आका, आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। बड़ी खूबसूरत लग रही है ना ये चादर, मुझे दे दीजिए। वाह, मेरे आका ये कह सकते थे, नहीं, मुझे किसी औरत ने बुन के दिया। मेरे नबी ने लफ्ज़ नहीं फरमाया, वो याद रखो, नहीं फरमाया। मेरे नबी बोले, गुलाम, मेरा कलमा पढ़ने वाले आ जा, मेरे पीछे पीछे आ जा, तुझे चादर दिए देता हूँ। अल्लाह अल्लाह, आगे आगे गुलाम है, पीछे आगे आगे आका है, पीछे पीछे गुलाम है, दोनों चलते चले जा रहे हैं। मेरे नबी हजरत आयशा के हुजरे में दाखिल हुए।
वो गुलाम बाहर रह गया। जैसे ही नबी अंदर गए, नबी ने दूसरा तहबंद बनाया, बांध लिया और उस चादर की तह बनाई, उस गुलाम को दे दी। वो गुलाम जो था उस चादर को चूमने लगा, उस चादर को आंखों से लगाने लगा, उस चादर को सीने से रख लिया और सीने से लगा करके सर पे रख के फिर बाद में सीने से लगा के झूमता हुआ और इश्क में झूमता हुआ चल पड़ा। जैसे ही बाहर निकलता है, दो चार सहाबा ने जब देखा, अरे ये तो वही चादर है जो मेरे नबी को किसी औरत ने दी थी, ये तो वही चादर है जिस पे बगैर वुजू हाथ नहीं लगाया था, अरे यही तो वो चादर है जो मेरे नबी को बहुत ज्यादा पसंद थी। जब इतना कहा, वो सहाबियों ने उसे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद कहा, प्यारे जरा बोलो ये चादर कहां से लाए हो? ये तो चादर नबी की है। कहा, मुझे मालूम है नबी की है, मैं नबी से मांग कर कल आया हूँ, चुरा करके नहीं लाया हूँ, मैंने नबी से मांगी है, नबी ने मुझे अता कर दी है। तमाम सहाबा कहने लगे, अरे तूने नबी से क्यों मांगी है? क्या तुझे पता नहीं था नबी कभी मना नहीं फरमाते हैं, तो तूने क्यों मांगी है? वो कहने लगा, मुझे अच्छी लग गई। तो वो सहाबा कहने लगे, अरे क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई, तेरे अंदर इतनी जुर्रत आ गई, तेरे अंदर इतनी ताकत आ गई कि तू नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनेगा, नबी ने जो इस्तेमाल कर लिया वो कपड़ा इस्तेमाल करेगा। अरे नबी जिसको चाहते थे, जो नबी को कपड़ा पसंद था, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनेगा। डींगरपुर के गयूर मुसलमानों, आज तुमने नबी की मोहब्बत में पैदाइश रसूल के मौके पर अपने घर को, अपने घरबार को छोड़ करके जो मैदान में आकर के बैठ गए हो, जंगल में इस रोड पे आकर के बैठ गए हो और खुश हो रहे हो, अपनी किस्मत पे जरा नाज करना। उस सहाबी रसूल का जवाब सुनो, जो गांव का रहने वाला था, जो देहात का रहने वाला था। उसने कहा, भाई जरा मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुम्हें बताता हूं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं नबी का कपड़ा पहनूं, मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं नबी का इस्तेमाल करदा कपड़ा पहनूं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं नबी की बराबरी कर सकूं। तो फिर कहा, तुमने ये कपड़ा क्यों मांगा? तो उस गांव के रहने वाले ने जवाब दिया था, ओ लोगों, मैंने इसलिए नहीं मांगा कि मैं इसका मामा शरीफ बनाऊं, मैंने इसलिए नहीं मांगा कि मैं इसका रुमाल शरीफ बनाऊं, मैंने इसलिए नहीं मांगा कि मैं इसका जुब्बा या पैजामा या लुंगी बनाऊं। तो फिर क्यों मांगा? वो सहाबी कहने लगे, मैंने इसलिए मांगा कि जब कल को मैं मरूंगा, मेरा जनाजा होगा और आका की लुंगी का कफन होगा और मेरा बेड़ा पार। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक बात बताओ, मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल गया, कहीं जज्बात में आकर के, जोश में आके तेज बोल गया हूँ, समझ में ना आया हो? वो मैं तो अच्छा ही बोल रहा, माशाल्लाह समझ में आ रहा होगा जी। मुझे तो ठीक लग रहा है, बाकी आप लोग जैसे बेहतर समझेंगे। तो वो कहने लगा ना, उसका इश्क देखो, कहने लगा, ओ भाइयों, मैंने इसलिए नहीं मांगा, मैंने इसलिए मांगा है जब कल को मरूंगा मेरा जनाजा होगा और आका की लुंगी का कफन होगा। अब फरिश्ते पूछेंगे, मन रब्बू का जवाब दे दूंगा, रब्बी अल्लाह। फरिश्ते पूछेंगे, माँ दीनों का जवाब दे दूंगा, दीनी अल इस्लाम। फरिश्ते कहेंगे, माँ कुंता अंत तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल। तो अब जवाब देने की जरूरत नहीं है, नबी के बारे में क्या पूछते हो? कफन देख करके पहचान लो। वाह वाह, जिंदाबाद। अपने अंदर इश्क लाओगे बोलो, माशाअल्लाह। अपने अंदर प्यार लाओगे बोलो, अपने अंदर मोहब्बत लाओगे। अब सुनो, अब यहीं से शुरू होता हूं। मेरे नबी, पैदाइश पढ़ दूं जी, पैदाइश पढ़ दूं, सुन लो, ताकि सदका हमें आपको सबको मिल जाए। आका 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त
मक्का शरीफ में दुनिया पर तशरीफ लाए। माजरा ये था, हजरत आमना आपकी माँ है और हजरत अब्दुल्ला आपके अब्बू हुजूर हैं। तो जब वो नूर पेट में आया, हजरत आमना के शिकम में आया मेरे नबी का नूर, तो उसके बाद बाप का इंतकाल हो चुका था, यानी हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया था। मेरे नबी अभी माँ के पेट में हैं, तो बाप का क्या हो गया बोलो, इंतकाल हो गया। तो नबी के दादा कौन है? उनका नाम है अब्दुल मुत्तलिब। ये खाना काबा के क्या थे बोलो, मुतवल्ली थे। तो ये दुआएं करते थे अपने अंदाज में, जो भी उस वक्त का अंदाज था दुआएं करने का, वो दुआ करते थे। मैं उसकी तर्जमानी कर रहा हूं, हम तो अपने अंदाज में बताएंगे ना कि मेरी बहू अकेली रह गई है लेकिन उम्मीद से है बच्चे की। दुआ करते थे अगर बहू को बेटा हो जाए ना तो मेरे अब्दुल्लाह का चिराग रोशन हो जाएगा, ताकि नस्ल चल जाए। मगर क्या पता था कि अब्दुल्ला का ऐसा बेटा होगा कि अब्दुल्ला ही का चिराग रोशन नहीं होगा, पूरी दुनिया को रोशन कर देगा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बल्कि चिराग की बात कर रहा, चांद सूरज ही इन्हीं के सदक़े में पैदा हुए जी। अब वो दुआएं करते थे, हजरत आमना का बहुत ज्यादा ख्याल भी करते थे। ससुर थे ना, और बाकी सब बेटे अपने अपने काम धाम में। भाई किसी के यहाँ ऐसा मामला हो जाए तो अलग होगा ना, ससुर उसी का ख्याल रखेगा। और बहू इतनी सीधी, इतनी सीधी, इतनी नेक, अब्बा अब्बा अब्बा, बेचारी पीछे पीछे करते। हजरत आमना को देख करके कहते थे बेटी बहू आमना। अब्दुल मुत्तलिब के भी जुमले बड़े प्यारे थे, कहते थे बेटी बहू आमना, कोई भी तकलीफ हो अपने अब्बा से कह देना। अभी तभी और थे बहुत मालदार, बात वाले भी थे अब्दुल मुत्तलिब, ऐसा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, मगर हजरत आमना कभी कोई शिकायत नहीं करती थी, कोई फरमाइश नहीं करती थी, कोई ख्वाहिश नहीं करती थी। अल्लाह अल्लाह, हजरत आमना अपना वक्त गुजारती जा रही है। अब मेरे नबी की पैदाइश वाली रात आ गई। और भी तारीखें, मगर एक तारीख ये भी आई है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं जी। हजरत आमना के पास उस वक्त इतने पैसे भी नहीं थे कि तेल मंगा ले और चिराग में डाल ले। अपने ससुर से नहीं कहा। आमना के यहां रात में उस दिन चिराग भी नहीं जल रहा था। क्यों? ये सबब बनाया अल्लाह ताला ने, इसलिए अब चिराग की जरूरत नहीं, अब नूर आएगा। आमना खुद फरमाते ना, खराजा मिन्नी नूरा, मुझसे नूर निकला। रात में लेटी है, सुबह सादिक का वक्त आता है। हजरत आमना फरमाती है ऐसा लगता था चांद और सितारे मेरे आंगन में झुक गए। सुभान अल्लाह। और जब पैदाइश हुई फरमाती है खराजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। मैंने रोड में, रास्ते में जो ऊंट चल रहे थे, उन ऊंटों की गर्दनें उसकी रोशनी में देख ली। वाह, जिंदाबाद। इधर मेरे आका दुनिया पे तशरीफ लाए तो हजरत आमना ने ना नबी को ऐसे करके ढक दिया कपड़े से। अब जब कपड़े से ढका तो इस कपड़े के अंदर से रोशनी ना छनक छनक के पूरे कमरे को रोशन बनाई हुई थी। सुभान अल्लाह। जैसे बल्ब के सामने कपड़ा लगा दो लेकिन फिर भी रोशनी आती जी। उधर रात का आखिरी हिस्सा, सुबह सादिक का वक्त, उधर जो था उनके दादा यानी हुजूर के दादा ही हुए अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में थे। पता चला कि तुम्हारी बेटी बहू के यहाँ बेटा आया है, और ये खुशी से कूद गए कि मेरे अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो गया। दादा थे ना, दादा अब्दुल्ला का चिराग रोशन हो गया। अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते हुए आए और दरवाजे पे खड़े हो गए।
अब प्यार भरे अंदाज में कह रहे हैं बेटी बहू आमिना। कहा जी अब्बा जान। कहा बेटी मैंने खबर सुनी है। कहा क्या है? कहा मैंने सुना मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी हुई। कहा अब्बा जान खबर सच्ची है, बेटा हुआ है। कहा बेटी बहू आमना मेरा दिल बहुत बेकरार है, मेरा बेटा मेरे हाथों में से चला गया, मैं कम से कम उसकी निशानी तो देख लूं। मेरी इतनी जिंदगी अपना दादा पोता को देख रहा। कहा बेटी बहू अगर इजाजत तो मैं अंदर आ जाऊं। कपड़े संभाल लिए गए। मेरे नबी की माँ कह रही है अब्बा जान आ जाइए। सुभान अल्लाह, बेशक। अरे यार खुश हो, नबी की पैदाइश का जिक्र कर रहा जी। आ जाइए। अब जब आए तो अब्दुल मुत्तलिब कभी इधर देखे, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर। ये देख रहे हैं चिराग कहाँ है, रोशनी कहाँ से आ रही है। क्या देख रहे हैं? कमरे में असल में ये लाइट वाइट का जमाना तो था ही नहीं। या तो डब्बी जलती थी या चिराग, या कब्रिस्तान जाते तो लकड़ी जला के रख लिया करते ताकि दूर तक उजाला हो जाए। यही तरीका था रोशनी का। अब कभी इधर देख रहा है, 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 मगर चिराग दिखाई नहीं दे रहा है। आमना देख रही है, अब्दुल मुत्तलिब क्या देख रहा है, मगर पूछ नहीं रहे, बात भी कर रहे, कभी इधर कभी इधर उधर। मेरे नबी पे कपड़ा ढका हुआ था। नबी थोड़े के लिए कुल बुलाए और पांव निकाल दिया। जैसे ही कपड़े से अंगूठा निकला रोशनी बढ़ गई। फौरन अंगूठे पे नजर पड़ गई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो कहने लगे बेटी बहू आमना बच्चा तो बड़ा नूरानी है। बच्चा तो, अरे यार आका से ज्यादा कोई नूरानी होगा क्या? जी जी। मेरे पास तो जुमले भी नहीं है बोलने के लिए। जी। सब चमक वाले उजलो में चमका किए। जिंदाबाद। जरा प्यार से बोलो ना। सुभान अल्लाह। सब चमक वाले उजलो में चमका किए और अंधे शीशों में चमका हमारा। वाह और वाह, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और मुफ्ती साहब एक शेर इतना प्यारा है, खल्क हम और आप जी। खल्क से अफजल औलिया, औलिया से अफजल तमाम रुसुल। अब सुनो, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल, खल्क से औलिया, औलिया से रुसुल और रसूलों से आला हमारा नबी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा कहने लगे बेटी बहू आमना बच्चा तो बड़ा नूरानी है, मुझे चेहरा दिखा दो जी। क्या कहने लगे बेटी? अब दादा थे, खूनी रिश्ता था भाई, दादा थे। कहा मुझे बेटी बेकरारी अगर इजाजत हो तो। कहा ठीक है अब्बा जान। गोद में मां ने लिया हजरत आमना ने। धीरे 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 कपड़ा हटा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। कहने लगे बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं गोद में ले लूं। कहा मैं गोद में ले लूं? कहा अब्बा जान आपके बेटे की अमानत है, ले लीजिए। गोद में ले लिया। कहा बेटी बहू मेरा दिल चाह रहा है मैं इसे ले जाऊं कहीं। कहा ले जाओ। कपड़ा अब्बा जान 1 मिनट ठहरो। हजरत आमना ने फौरन कपड़ा ढक दिया। अब ढका हुआ बच्चा अगर किसी की गोद में हो तो कोई पहचान पाएगा? बोलो नहीं पहचान। कुछ लोग ऐसे माँ से पहचान लेंगे कि फुला की बेटी है या बीवी है तो इसी का बच्चा होगा, ऐसे तो पहचान सकते हैं, मगर वैसे नहीं पहचान सकते।
अब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में, दादा की गोद में पोता, सारे नबियों का सरदार लेटे हुए। अब्दुल मुत्तलिब चले तो कहां को चले? दरिया पे नहीं, घूमने वाली जगह पे नहीं, सीधे खाना काबा पे लेके गए। मेरे नबी की पैदाइश के बाद सबसे पहले मीलाद किसने पढ़ा वो बता रहा हूं। पैदाइश के बाद अब मीलाद कौन पढ़ रहा है? जो लोग ना मीलाद पे फतवे, अरे क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे हो यार? सब कुछ हमें नबी के सदक़े में मिला। अगर हम नबी का ही जिक्र नहीं करेंगे, नबी का ही मिलाद नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे? फिर हमारे पास रह क्या गया? मगर लड़ाई झगड़े में बस खत्म हो गया। मेरे नबी गोद में अब्दुल मुत्तलिब जा रहे हैं, झूमते हुए जा रहे हैं और मेरे आका पे कपड़ा ढका हुआ है। जैसे ही खाना काबा पर पहुंचे तो आसपास के बुत जो थे वो थरथरा करके गिर गए। वाह वाह जिंदाबाद। और काबा झूमने लगा। काबे को कैसे पता चला कौन है? जरा सोचने की बात, दिल से पढ़ो तो यार। अगर तुम किसी, तुम्हारे अब्बा या कोई तुम्हें अच्छा लगते हो ना तो उन्हें खूबियां मिलेंगी तुम्हें, और अगर तुम किसी से नफरत करते हो ना तो उसकी बुराइयां तुम्हें मिलेंगी जी। जरा नबी को ना प्यार की नजर से देखो। अबू जहल ने देखा नबी को मगर उसने प्यार की नजर से नहीं देखा तो रह गया ऐसे का ऐसे ही। और अबू बकर ने देखा, प्यार की नजर से देखा तो सब कुछ हो गए जी। दोनों ने देखा ना, देखने में फर्क है। अब मेरे नबी जब खाना काबा में पहुंचे, अल्लाह अल्लाह, काबा झूमने लगा। एक कदम अंदर है, एक कदम बाहर है। काबे के दरो दीवार से आवाज आने लगी, वुलिदल नबियुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी पैदा हो गया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबियुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी पैदा हो गया, आ गया। अब मीलाद किसने पढ़ा? अगर तुम्हें मीलाद पे फतवे लगाना ना तो सबसे पहले काबे पे फतवा लगाओ और सीधे जहन्नम में चले जाओ। क्या फतवों का शौक उठा है? मेरे नबी कपड़ा ढका हुआ है अभी नबी पर, खाना काबा झूम झूम करके पढ़ रहा था, जिसकी तर्जमानी हम उर्दू में यूं करते हैं जो जमील कादरी ने कर दी थी। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा, अस्सलातो वस्सलाम ए शहंशाह मदीना, अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद जी। 7-8 दिन या कुछ कम बेश दिन हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया। उसके बाद हजरत हलीमा आ गई। सुना होगा ना दाई हलीमा के बारे में, तुमने बहुत सुना होगा कि उनकी ऊंटनी कमजोर थी, ताकतवर हो गई, बकरियों के थनों में दूध नहीं था तो भर गया, फल सूखे थे हरे भरे हो गए, हर तरफ बहारे बहारे। उस साल लड़के लड़के पैदा हुए, बीमारी एक तरफ भागती चली जा रही थी। ये सारी चीजें सुनी है ना, मगर मैं इनको रोकते हुए इन्हीं में से एक दो बातें ऐसी बताऊं जो कम सुनी जी। इजाजत है? अब हजरत हलीमा ने आका को ले लिया, लेने वाला पूरा वाकया तुम सुनते रहते, लेकर के चली। अब जैसे ही मक्के की सरहद पर पहुंची, डींगरपुर से आप निकलेंगे तो जहां तक आबादी है वो सरहद हो गई, उसके बाद जंगल ही जंगल है नहीं ऐसा? अब जब मक्के की सरहद पर पहुंची तो हजरत हलीमा खुद कहती हैं, मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ हलीमा तू इतनी पैसे वाली तो है नहीं, मालदार भी नहीं है जो बार बार तू मक्का आ सके, जैसे तैसे कुड़िया मुड़िया इकट्ठी करके और तू मक्का आ गई है।
अरे मक्के में खाना काबा भी तो है, जब आई गई है तो खाना काबा का भी तवाफ कर ले। एक तीर दो शिकार, ये अपने लफ्जों में बोलते नहीं बोलते। और एक चीज और बोलते हैं, आम के आम गुठलियों के भी दाम, ऐसे ही बोलते हैं हजरत। वो मुझे मुहावरा ज्यादा याद नहीं, बहरहाल ऐसे कुछ बोलते होंगे। तो कहा जब आई है बच्चा भी ले लिया, अब दूध पिलाएगी तुझे कमाई मिल जाएगी। मगर खाना काबा है ना, उसमें काबे की चौखट को चूम लेना, हजरे अस्वद लगा हुआ उसको बोसा दे लेना, मकाम इब्राहिम है वहां पर थोड़ी इबादत कर लेना, ये सारी चीजें दिल में आई। हजरत हलीमा फरमाती है मैंने रुख मोड़ दिया, किधर को? खाना काबा की तरफ को। कहती है यहां पर भी मैं कपड़ा ढके हुई थी नबी पर, और नबी की माँ जो बात बताएगी वो कितनी सच्ची होगी यार, कितनी सच्ची होगी। हजरत हलीमा फरमाती है अब जब मैं गई खाना काबा में तो काबे को देख करके झूमने लगी। मगर हलीमा को क्या पता था आज तुम्हारी गोद में काबे का भी काबा है जी। हलीमा को क्या पता था? वो तो एक ये समझ के ले जा रही थी चलो अच्छे मालदारों के ज्यादा बच्चे नहीं मिले, यतीम बच्चा मिल गया, कुछ ना कुछ तो हाथ आएगा ही। मगर क्या पता था कुछ ना कुछ नहीं, ये वो बच्चा है सब कुछ इसी के सदक़े में बना है जी। वाह। हलीमा फरमाती है मैंने नबी को गोद में लिया, मैंने लिटाला नहीं, तो मैं नबी को लेकर के तवाफ करने लगी। हलीमा कह रही है जैसे जैसे मैं तवाफ कर रही थी, अगर मैं इधर जा रही हूँ तो काबा इधर झुक रहा, मैं इधर जा रही हूँ काबा इधर झुक रहा, मैं इधर जा रही हूँ जिधर जिधर मैं जा रही हूँ काबा उधर झुकता चला जा रहा है। अब तवाफ करने वाले लोग चक्कर में कोरी ये खातून कौन है कि पूरी दुनिया के लोग झुकते हैं तो काबे की तरफ और काबा इसकी तरफ को झुक रहा जी। कोई नेक खातून है, अच्छी खातून, सब लोग आए। खातून आप कहाँ रहती हैं, आपका नाम क्या है, कौन सा कबीला, बायोडाटा क्या? हलीमा बोली तुम्हें क्या मतलब? का मतलब कह रही हो? अरे जिधर तुम जा रही हो काबा उधर झुक रहा है, पूरी दुनिया के लोग काबे की तरफ झुकते मगर तुम्हारी तरफ काबा झुक रहा है। हलीमा कहने लगी गलत, काबा मेरी तरफ को नहीं झुक रहा है बल्कि मेरी गोद में जो बच्चा है ना काबा इसकी तरफ को झुक रहा है। वाह 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 सुभान अल्लाह। मगर अरब के लोग कैसे माने? का हम नहीं मानते, इस बच्चे को यहाँ लिटा लो और तुम जाके चक्कर लगाओ। इतने उस वक्त हाजी लोग कहाँ कम जाते थे। मेरे नबी को लिटा दिया, हलीमा चक्कर पे चक्कर मार रही है मगर काबा इधर ही झुका पड़ा। सारे लोग अगर कहने लगे इस बच्चे का मामला क्या है, तो तभी तो बरेली के इमाम ने कह दिया था हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा